ट्रांसपोर्ट होता है जिसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। अब इतना आप समझ लीजिए, ड्रग आई, आपने खाई, डिसइंटीग्रेट हुई, यहाँ केवल टेबलेट की बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हुई, डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिसोल्यूट हुई, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में हुई, आपके ब्लड में गई। ठीक, अब ब्लड में जाने के रास्ते क्या हैं? 3 रास्ते हैं। पूरे रास्ते को क्या बोलते हैं? सेलुलर ट्रांसपोर्ट ना, कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से ब्लड से सेल में, सेल से ब्लड में। सेलुलर ट्रांसपोर्ट 3 तरह का होता है, एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव क्या है कि लो से हाई की तरफ जाता है, इसलिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत काम करता है। पैसिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। अब पैसिव 2 तरह का होता है, एक ऑस्मोसिस और दूसरा डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है, मतलब जो आपकी कैपिलरी की वॉल होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, वो कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है, बाकी को रोक देती है। ठीक, और जो पोर्स उसमें बने होते हैं उनके थ्रू जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब बात आती है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, तो जब आपके ब्लड में बाइंड वाली प्रोटीन ड्रग के साथ मान लीजिए बाइंड होगी और जब उसके थ्रू जा रही है तब उसको क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड, मतलब किसी के माध्यम के साथ जा रही है। और उनकी साइज कितनी होनी चाहिए? 600 से अबव ना हो, 600 से अबव ना हो, 500 से 600 आइडियल साइज है, इससे अबव ना हो। कम हो जाएगी, लेकिन होगी नहीं, प्रोटीन की साइज तो बढ़ जाएगी।